ब्रेकिंग न्यूज़। सूरत रूरल पुलिस SOGLCB की बहुत बड़ी कामयाबी। जी हां, 337 करोड़ नकली नोट बरामद किए। आपको बता दें कि सूरत पुलिस ने वह कारनामा कर दिखाया है जो कि काबिले तारीफ है। आप देख रहे हैं आर भारत एक्सप्रेस न्यूज़। राजेश सिंह राजपूत के साथ आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आर भारत एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी मैं सूरत जिला के कामरेज विस्तार में हूं, जहां पे लोकल क्राइम ब्रांच द्वारा 2500 और का जो नए नोट, पुराने नोट जो भी है, जाली नोट पकड़ा गया है। काफ़ी 337 करोड़ से ऊपर जाली नोट बरामद हुआ है, जिसमें सूरत पुलिस का काबिले तारीफ लोकल क्राइम ब्रांच और SOGLCB जितने भी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस काम को अंजाम दिए। और अलग अलग विस्तार से, अलग अलग एरिया से, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, हर जगह छानबीन इसकी चल रही है और काफ़ी सारा नोट बरामद हो रहा है। पहले एम्बुलेंस द्वारा तो कम नोट प्राप्त हुआ था, लेकिन अभी जो छानबीन चालू हुआ तो अलग अलग विस्तार से, अलग अलग मतलब स्टेट से काफ़ी सारे नोट बरामद हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2000 का नए नोट, जो कि आपको देखने में लगेगा नहीं कि ये नकली नोट है, सेम ओरिजिनल नोट जैसा ही बनाया गया है। और 500 का भी नोट है, आप पहचान नहीं सकोगे कि ये नकली नोट है, क्योंकि ओरिजिनल जैसा ही बनाया गया है। तो सूरत रूरल का काफ़ी काबिले तारीफ, LCB SOG का काबिले तारीफ किया जाए, जितना किया जाए उतना कम है, क्योंकि इन्होंने ऐसा कारनामा करके दिखाया जो कि शायद कोई सोच नहीं सकता था। और इतने ज़्यादा रकम पकड़ने के लिए और इतना अलग अलग विस्तार से छानबीन करके, SP साहब भी यहाँ पे मौजूद थे, अभी उनका भी इंटरव्यू आया, वो भी बोले। और सूरत रूरल पुलिस का काबिले तारीफ, जितना तारीफ़ किया जाए वो कम है, क्योंकि आज हर जगह अलग अलग से छानबीन करके और काफ़ी सारे नकली नोट बरामद किए हैं। अभी मैं सूरत के कामरेज ब्रांच, लोकल क्राइम ब्रांच में हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारा नोट डब्बे के जरिए या बैग के जरिए भर भर के रखा हुआ है। और इसमें काफ़ी सारा सिर्फ जाली नोट के देखेंगे तो गड्डी पड़ी हुई है, लेकिन उसमें आप पहचान नहीं सकेंगे कि जाली नोट है, ऐसा नोट है। तो आप देख सकते हैं लाइव यहाँ पे। और सूरत से मैं राजेश सिंह राजपूत, जय हिंद, जय भारत। हैं 29 सितंबर को कामरेज पुलिस को मिली इन्फॉर्मेशन के आधार पर पुलिस ने 26 करोड़ के करीब के जाली नोट पकड़े थे। उसमें इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता गया। 6 तक एक्यूज़ को अरेस्ट करके 9 दिन तक के उसके रिमांड लिए गए। आज भी वो एक्यूज़ सब रिमांड पे हैं। और जामनगर, आणंद, मुंबई, सब जगह मिला के 227 करोड़ की रिकवरी हुई थी। कल भी पुलिस ने दिल्ली से कल रात को 17 करोड़ 75 लाख दिल्ली से नोट भेजने वाले गुरमीत के घर या ऑफिस से रिकवर किए हैं। और 2 और एक्यूज़्ड प्रवीण जैन को मुंबई से अरेस्ट किया है और उसके भी 5 दिन के रिमांड मिले हैं। एक राणा दिल्ली से कल पुलिस ने उसकी डिटेन किया है उसको, और आज फॉर्मली उसको अरेस्ट करके उसके भी रिमांड लिए जाएंगे। तो कुल मिला के 337 करोड़ तक के जाली नोट पुलिस ने बरामद किए हैं। और जो चीटिंग हुआ था राजकोट के रवि परसाणा के साथ, उनमें से 20 लाख रुपए की कैश की रिकवरी पुलिस ने की है। और ये रिकवरी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो और भी बढ़ने की पुलिस को आशा है। अभी हमारी टीमें जामनगर, राजकोट, अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली अभी और सर्च कर रही हैं और इस केस को अच्छे तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। थैंक यू सर। दिल्ली और गुजरात और मुंबई का कनेक्शन क्या है? मोस्ट वांटेड कौन है व्यक्ति है अभी तक? जैसे देखिए, गुजरात का पूरा जो चीटिंग का इनका रैकेट था वो दिनेश पोसिया वो हैंडल कर रहा था, और हितेश कोटड़िया वो उसको साथ दे रहे थे। राजकोट ऑफिस हितेश कोटड़िया संभाल रहे थे। बट कहीं ना कहीं अभी जो मुंबई से जो एक्यूज अरेस्ट हुए हैं, और इन सब ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा, और ये मुंबई, दिल्ली, इंदौर, बेंगलुरु में भी ऑफिस रखने वाला अब तक की जो तफ्तीश हुई है उसमें विकास जैन, उसका रोल सबसे इम्पोर्टेंट रहा है इस रैकेट में। तो गुजरात मुंबई में दोनों में जो अब तक की चीटिंग उन्होंने की है उसमें विकास जैन इज़ द मास्टरमाइंड। एमओ क्या था सर इन लोगों को? कैसे अंजाम दे रहे थे? जैसे 2 तरीके हैं, किसी को कोई इन्वेस्टमेंट दिखाना है, किसी को कोई डोनेशन देना है, और वो सिर्फ दिखाने के उद्देश्य मात्र से करना है
वो इन्वेस्टमेंट और वो डोनेशन में से 80-90% पैसा वापस ले लेना है। और ऐसा करके ऐसा उनको लालच देके एक बुकिंग का 5 to 10% का अमाउंट पहले ले लेना। तो बुकिंग का जो अमाउंट है 5% 10% वो तो उनको मिलेगा ही। तो इसमें अभी जो 11 लोगों के साथ चीटिंग इन्होंने की है, जो पुलिस रिकॉर्ड पे आया है अभी तक, नंबर ज़्यादा होगा ऐसा पुलिस का मानना है। तो 50,000 से लेके 1 करोड़ 60 लाख तक के रुपए इन लोगों ने चीटिंग करके लिए हैं। अब तक की पूछताछ में ये लोगों ने जो नकली नोट है किन लोगों को इन्होंने दिया हुआ है, इस तक का कोई खुलासा हुआ है अब तक? ये बात स्पष्ट हो गई है। दिल्ली में रहने वाले गुरमीत, उन्होंने ये नकली नोट मुंबई भेजी, फिर मुंबई से सूरत, सूरत से आनंद, आनंद से जामनगर तक ये नोटें पहुंची और वापस जामनगर से 25 करोड़ की नोटें यहाँ पे चलन में लाने के लिए लाई गई हूँ। वो तफ्तीश DYSP की लीडरशिप में जो टीम यहाँ पे कर रही है उसको कल रात को ही मिली है इन्फॉर्मेशन। सर, एम्बुलेंस का उपयोग करने का उनका क्या मकसद है? देखिए, ये ट्रस्ट इसमें दिख रही है, एजुकेशन ट्रस्ट में एम्बुलेंस में, एक तो एम्बुलेंस में डिस्गाइज करके नोट लाना, फिर खेतों में घास फूस के अंदर में वो डिस्गाइज करके नोट्स रखना, वो मिसगाइड करने के लिए और बचने के लिए, कहीं पकड़े ना जाए, उसके लिए ही एक डिस्गाइज के तौर पर किया गया है। सर, ये 60-40 का रेशियो क्या है सर? एग्जैक्टली 60-40 ऐसा कुछ रेशियो नहीं है, वो तो नेगोशिएट करेंगे जिसके साथ जो बैठेगा। 60-40, 70-30, 80-20 इस तरह की भी बात है। सर, चीटर गिरोह का जो मेन आदमी है वो पकड़ा गया कि नहीं? वो मेन आदमी पकड़ा गया है और भी जैसे जैसे आगे लिंक आगे बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे किसका क्या रोल है वो अच्छे से स्पष्ट हो पाएगा। सर, ये असली और नकली में कितना डिफरेंस, कहाँ कहाँ इन लोगों ने वो एकदम ओरिजिनल जैसा बना और कहाँ वो लोग मार खा गए? अपीयरेंस में कोई फ़र्क इतना नहीं लगेगा। जब तक आप नोट लेके पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको पता उसमें चलने की संभावना बहुत कम है। आप खुद जैसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सर, क्या उसके ऊपर फर्क क्या था, क्या लिखा था सर? फ़र्क में आप देखिए, इसमें रिज़र्व बैंक की जगह पर रिवर्स बैंक लिखा है, एक ये फ़र्क है। दूसरा, सिनेमा हेतु के लिए लिखा गया है, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के लोगों के जो नीचे आता है उसमें लिखा गया है, और जो हाई सिक्योरिटी मार्क्स होते हैं वो उस नोट्स में नहीं है। ये फैक्ट्री है? नहीं, बिल्कुल पुलिस को गलत जगह पे हाथ मारा ऐसा तो कतई नहीं लगा। बट पुलिस के पास जब नोट आई तब पुलिस ने पहले जो सबसे पहले कार्रवाई की थी वो CRPC 41D की थी, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके RBI का नॉर्म्स निकाल के, वो सर्कुलर निकाल के ये सारी तफ्तीश की, और वो FSL और उनका बैंकर्स का सर्टिफिकेट लेने के बाद ही लीगल एक्शन क्या हो वो पुलिस ने सोचा है। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, लिखा हुआ था सिनेमा हेतु के लिए। अब सिनेमा हेतु के लिए ना तो कोई स्क्रिप्ट है, ना तो कोई डायरेक्टर है, ना तो कोई प्रोड्यूसर है, कोई भी व्यक्ति नहीं है, ना तो सिनेमा के हेतु के लिए लिया गया था, और वो एम्बुलेंस में लाने की क्या ज़रूरत है। और आप किसी एक्यूज़ के घर पे सर्च कर रहे हैं तो उसको छुपाने की क्या ज़रूरत है। नंबर 3, अगर इन्हीं उद्देश्य के लिए लिया गया है तो कंसर्न अथॉरिटीज़ है, उनसे परमिशन ली है कि नहीं ली है वो भी है। तो सस्पिशन पहली ही मोमेंट पे था, और पुलिस को जो इनपुट मिला था वो इनपुट में भी बहुत स्पष्ट था कि ये चीटिंग के पर्पस के लिए ही लाए जा रहे हैं। तो सर, RBI से बिना परमिशन के ही ये लोग ऐसा नकली नोट छापते? ये लोग किसी से भी परमिशन नहीं लिए थे और ये नोट छाप के इस तरह से अपना चीटिंग का रैकेट चला रहे थे।